जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। देखिए, एक भाई का जो है कमेंट था कि वैकेंसी जो है आप लोग बता रहे हैं कि इस दिन से उसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, इस दिन से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, लेकिन विभाग जो है लेट करते जा रहा है, लेट करते जा रहा है। तो मैं जो भी हमारे भाई हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप जो है वैकेंसी जो है उसके फेर में पड़े हुए हैं। मेरा ये कहना है कि जैसे आप अपना जो है वैकेंसी जो है, आपको पता है कि अधियाचना आ गया है कि 44,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा बढ़ के भी देखने को मिल सके, लेकिन फ़िलहाल जो अधियाचना आई है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी वैकेंसी है। फॉर्म अब कब से भराएगा, ये थोड़ा सा जो है विभाग जो है कभी कभी डेट जो है बता रही है, लेकिन फिर भी जो है मार्च में ही बोला गया था। लेकिन अप्रैल ख़त्म होने वाला है, अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा है। और एग्ज़ाम का डेट भी क्या कर दिया गया है, इशू कर दिया गया है सितंबर में। 22 और 27 सितंबर को एग्ज़ाम का डेट भी निकाल दिया गया है। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि जब फॉर्म भराना शुरू होगा उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूँगा। लेकिन भाई देखिए, मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ, यही कह सकता हूँ कि ऐसा गलती आप ना करें। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है, अपने सिलेबस के अनुसार अपना पढ़ाई आप जारी रखें, क्योंकि फॉर्म भराना ये निश्चित है कि बहुत जल्द इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और अचानक जब आप क्या करिएगा ना, टाल मटोल करिएगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं करिएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास समय कम पड़ जाएगा और एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा और आपके हाथ से ये वैकेंसी शायद निकल भी जाए। ठीक है, इसलिए आप मतलब कि अफवाहों से बचें और अपना स्टडी जारी रखें। वैकेंसी आएगी, अगर मान लीजिए लेट होता है तो उससे आपको घबराना नहीं। आप अपना तैयारी जब अच्छा से करते रहिएगा तो वैकेंसी आपके सामने कभी भी आए तो आप उसमें अपना एक सीट ज़रूर पक्का करिएगा। चलिए, मैं आज बेसिकली जो है एक जो है मैथ्स के बारे में आपको कुछ गाइड्स कर देता हूँ। देखिए, जैसे अगर आपको बात करें 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो या 9th-10th का हो, फ़िलहाल अभी इतना ही तक मैं बता रहा हूँ, आगे फिर भी बताऊँगा। देखिए, मैथ को लेकर के जो समस्या है उसमें जो भी हमारे भाई जो हैं उनकी समस्या ये है कि आपने ये देखा था कि टियर 3 मैथ्स जो है काफ़ी हाई लेवल पे जो है कि जो टीजीटी वाले थे उनका काफ़ी टफ कट ऑफ गया था मैथ्स को लेकर के। तो देखिए, जो हमारे 1 to 5 और 6 to 8 वाले हैं उनको बेसिक से जो है मैथ्स पढ़ना चाहिए, बेसिक से मैथ पढ़ना चाहिए। पहले वे क्या करें कि अगर देखें कि PYQ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो जो है PQY क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को पहले एनालिसिस करें। ठीक है, एनालिसिस करें, वो अच्छे तरह से एनालिसिस करें और उसके बाद से वे चैप्टर वाइज क्या करें ना, चैप्टर वाइज अपना स्टडी शुरू करें। ठीक है ना, स्टडी शुरू करें। दूसरी चीज़, 9th-10th वालों की अगर हम बात करें तो जो 9th-10th वाले हमारे साथी हैं वे सबसे पहले उनको मैं ये बताऊंगा कि वे 9th का जो है जो बुक NCERT का चलता है, ठीक है ना, वो बुक ले, 10th का भी बुक ले वे, और उसके बाद से वे NCERT जो है स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उसको ले और उसको पूरे चैप्टर वाइज को वो कवर करें। ठीक है, पूरे चैप्टर वाइज कवर कर रहे, चैप्टर वाइज जब कवर कर ले तब ये PYQ क्वेश्चंस करें। और PY क्वेश्चंस करने के बाद वे थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि जो है रेलवे का, ठीक है ना,
रेलवे का हो या एसएससी का क्वेश्चंस जो है, इन क्वेश्चंस का भी वे प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस अच्छे से अगर नहीं करते हैं तो शायद वे क्या है ना कि देखिए पढ़ लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस जो होता है क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो आपको कब पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस करिएगा। और दूसरी चीज़ें जो हैं ये पढ़ने के बाद, ये एकेडमिक बुक पढ़ने के बाद आपको कुछ ट्रिक चीज़ें सीखना ज़रूरी होता है। तो जैसे रेलवे का क्वेश्चंस हो गया, एसएससी का क्वेश्चंस हो गया, तो इन क्वेश्चंस को जब आप लगाइएगा तो आपके अंदर जो होगा एक कॉन्फिडेंस होगा और नए क्वेश्चंस को भी आप सीख पाइएगा। ठीक उसी तरह से ये 9th 10th वाले हैं, उसी तरह से 1 to 5 और 6 to 8 वाले जो हैं इनको भी 6 to 8 वाले बुक लेकर के एक बार पढ़ लेना चाहिए। उससे ये होगा कि बेसिक क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ें इनको भी रेलवे वाला, ठीक है, रेलवे वाला हो या एसएससी वाला जो मैथ्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इनको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, पहले बुक को एक बार पढ़ ले, उसके बाद से स्टैंडर्ड बुक ले, एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, उससे क्वेश्चंस करे। और इसका जितना भी टियरी 1 का हो, 2 का हो, ठीक है ना, 3 वाला हो, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है आप लगाइए। दूसरी चीज़ें अभी जो है फ़िलहाल बीपीएससी का एग्ज़ाम, जो बीपीएससी ने एयूडीओ का एग्ज़ाम लिया, ठीक है, इसका आप मैथ्स को करें, ठीक है, मैथ्स को करें। साथ ही साथ मैथ्स के अलावा और भी सब्जेक्ट को आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे मेन बताने का ये मकसद है कि आप अपना जो है स्टडी जारी रखें। ठीक है, स्टडी जारी रखें, आप कंटिन्यू रहें, ठीक है ना, कंटिन्यू रहे। क्योंकि देखिए आपको ये पता है कि फॉर्म जो है अगर लेट हो रहा है, हम मानते हैं लेट हो रहा है, फॉर्म तो भराएगा ही, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप अपना स्टडी जारी रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स जो है प्रैक्टिस का चीज़ है। आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करिएगा, प्रैक्टिस अच्छा नहीं करिएगा तो आपको पता है आप जानते हुए क्वेश्चंस को भी गलती करिएगा। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमें याद है कि हम लोग किसी मतलब कि एक सप्ताह तक, मान लीजिए एक सप्ताह तक अगर हम किसी काम में लग जाते थे और हम मैथ्स को प्रैक्टिस करना छोड़ देते थे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम मतलब रिकॉल नहीं कर पाते थे उसको। तो देखिए कि हम लोग भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अगर हमने मेरा जो है टियरी 1 में सिलेक्शन हुआ, ठीक है, टियरी 1 में, तो देखिए हमने देखा कि मैथ्स जो है और रीजनिंग जो है, ठीक है ना, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको अगर अच्छे तरह से तैयार करते हैं और साथ ही साथ साइंस को, ठीक है ना, मैथ साइंस, क्योंकि हम लोग रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट थे, तो मैथ्स और रीजनिंग को हमने अपना मतलब फेवरेट बनाया और उसके अनुसार अपना स्टडी किए। धीरे धीरे वीक सब्जेक्ट पे, जैसे मान लीजिए जीके जीएस पे भी हमने अपना समय दे करके धीरे धीरे अपने आप को स्टडी मोड में रखा, तो आज हमने सिलेक्शन लिया। तो हमारे जितने भी भाई हमसे जुड़े हुए हैं, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो इस चैनल पर मैथ्स का वीडियो तो हम प्रॉपर वे में दे सकते हैं, ठीक है ना, और आपकी तैयारी अच्छी करा सकते हैं। तो जो भी हमारे साथ अगर जुड़ेंगे उनके लिए, मैथ्स के लिए, उनकी सारी समस्या को हम ख़त्म कर देंगे। और मैथ्स किस तरह से पढ़ना चाहिए उसके लिए मैंने आपको बता भी दिया। और अगर आपके इस पे अच्छे सब्सक्राइबर होते हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चलता है, तो मैं प्रयास करूँगा कि मैथ्स के डेली जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको कराऊँ, एग्ज़ाम तक आपके साथ आपका सहयोग जरूर करूँ। जो भी अपडेट हो उसके लिए मैं आपको सहयोग करते रहूँ, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया। देखिए पहले नंबर, आप अपने आप को जो है कि उस दुनिया से अलग निकालिए जिस दुनिया में अभी आप पड़े हुए हैं मेरे भाई। देखिए एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कोई अच्छे घर के जो है वेल मेंटेन वाले घर के बच्चे नहीं होते, एवरेज घर के बच्चे होते हैं। और उन्हें जो है नौकरी की कितनी नीड होती है इस चीज़ को हम भली भांति समझते हैं। इसलिए हमारे जो भी भाई हैं, आप मेहनत करिए, क्योंकि आपके हाथ में मेहनत है। अगर आप मेहनत
से अगर पीछे हटिएगा और आप इंतज़ार करिएगा कि वैकेंसी आएगी तो हम पढ़ाई करेंगे, वैकेंसी आएगी फॉर्म भराएगा तो हम पढ़ेंगे, तो ऐसे आप सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा। सिलेक्शन लेना है तो पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखिए और तैयार रखिए कि आपके सामने अगर आता है तो मुझे बस उसको उड़ाना है और एक सीट ले करके और ज़रूर अपने माता पिता को वो खुशी देना है जो आप करोड़ों रुपया दीजिएगा कमा करके किसी दूसरे तरह से, लेकिन जो खुशी आप सर्विस में आकर के अपने माता पिता को दे सकते हैं, ऐसी खुशी जो है दूसरे के लिए मतलब सपना रहता है। तो हर माता पिता चाहते हैं कि अपने हमारे बच्चे जो हैं सफल हो और अच्छे मार्गदर्शन में उनकी जीवन व्यतीत हो। तो मेरे भाई मेहनत करिए और इस बार वैकेंसी में अपना एक सीट ज़रूर पक्का करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी आपकी समस्या हमसे ज़रूर बताइएगा, हम आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। जय हिंद।